प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हिंदी विषयों में हम काल के विभाजन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक आदिकाल को देखा था, फिर हमने भक्ति काल देखा, फिर हमने रीतिकाल देखा। आज हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल विभिन्न युगों में बटा हुआ है। आधुनिक काल को समझने के लिए हम इसको अलग अलग युग में देखते हैं। तो आधुनिक काल की विशेषताओं को इसके अंदर समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का हम इसको प्रवेश द्वार कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत इस युग से हुई है। इस युग में खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और अलग अलग गद्य रूप में कौन कौन से क्या चीज़ें आती हैं? गद्य रूप में नाटक हुए, उपन्यास हुए, निबंध हुए। तो अलग अलग गद्य रूपों के विकास की नींव इस युग में ही पड़ी। कविता भी मूलतः मध्यकालीन परंपरा पर चली और उसमें नवीन चेतना का समावेश भी हुआ। इस कारण हम भारतेंदु युग को परंपरावादी युग भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1905 से 1920 तक माना जाता है। इससे पहले हम भारतेंदु युग का काल भी समझ लें। भारतेंदु युग को हम 1870 से 1905 तक मानते हैं। द्विवेदी युग परिष्कार, सुधार एवं आदर्शवाद का युग कहा जाता है। द्विवेदी युग जिस समय था, इस युग पर बंग भंग आंदोलन और रूसी क्रांति का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग के कवि जनसाधारण के आवाज को लेखनीबद्ध करते रहे और लेखनीबद्ध करने के लिए बार बार आकुल व्याकुल रहे और अधिकांशतः उन्होंने सामाजिक कविता की रचना की। द्विवेदी युग के कवियों ने यथार्थ के चित्रण पर बल दिया। इन्होंने समाज में जो भी दुर्बलताएं थी, जो भी प्रचलित कुरीतियां थी, उनका वर्णन भी बड़े ही मनोयोग और करुणा के साथ इस युग के कवियों ने किया। प्रेमचंद, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, देवी प्रसाद पूर्ण, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल शरण सिंह आदि साहित्यकारों का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ। फिर आता है छायावादी युग। छायावादी युग ये जो युग है, इसको एक प्रकार से निराशा का युग कहा गया। जलियांवाला बाग की घटना के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसको दबा दिया गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की आशाएं एकदम धूमिल हो गई थी। छायावाद के कवियों ने भाव, अनुभूति और कल्पना को गहराई प्रदान करी। छायावाद के युग में रविंद्र और गांधी के जीवन दर्शनों का व्यापक प्रभाव रहा। यानी इस युग के कवियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शनों पर काफी कुछ लिखा और राष्ट्रीय चेतना मुखर रही। इस युग में गीति काव्य की प्रधानता रही। छायावादी युग में रहस्यवादी भावना की प्रधानता भी दृष्टिगोचर हुई। इसके बाद आता है प्रगति और प्रयोग का युग। देखिए, सन 1932 में होने वाली उक्त प्रक्रिया ने सन 1936 तक एक निश्चित रूप धारण कर लिया और नवीन प्रवृत्ति आई जो प्रगतिवाद कहलाई। इस युग में साम्यवादी विचारधाराओं की जड़ें गहरी पहुंच गई थी। प्रगतिवाद उसी का साहित्यिक रूप था। इसी कारण पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रगतिवाद की कविता को समाजवादी धारा भी कहा है। 1943 के आसपास हिंदी की कविता ने एक नया मोड़ लिया और ये नवीन काव्य धारा प्रयोगवाद कहलाई। अभी तो हमने प्रगतिवाद को देखा। प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को तथा कथ्य की अपेक्षा शिल्प को
अधिक महत्व दिया। नवीनता के प्रति आग्रह, परंपरा का सैद्धांतिक विरोध एवं परित्याग इस वर्ग के कवि की मान्यता रही है। प्रयोगवाद ने प्रयोग के नाम पर सामाजिकता अथवा लोक कल्याण वाले पक्ष को सर्वथा अस्वीकार कर दिया था। यानी अर्थात काव्य की मुख्य धारा से कटी हुई ये एक ऐसी धारा थी जिसका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था और जिसमें से कहा जा सकता था कि सड़ांध आने लगी थी। इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप सन 1954 के आसपास एक नवीन कविता धारा का प्रवर्तन हुआ जो नई कविता कहलाई, यानी नई कविता का युग आरंभ हुआ। इस कविता धारा ने मानववाद की आवाज उठाकर काव्य के श्रेय पक्ष का पुनरुद्धार किया। जो श्रेयमयी काव्य धारा प्रगतिवाद के उपरांत प्रयोगवाद के रूप में अवरुद्ध हो गई थी, वह नई कविता के रूप में पुनः प्रवाहमान हो गई। समस्त विसंगतियों के निराकरण का संकल्प लेकर नई कविता का जन्म हुआ है। ये कविता नई कहलाकर भी वस्तुतः नई नहीं थी। इसके अंदर भी प्राचीन का प्रतिपादन सर्वथा नवीन रूप में एवं नए धरातल पर किया गया है। यानी अगर हम उपसंहार को देखें इसको, तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशी विदेशी विचारधाराओं एवं आंदोलनों ने हमारे साहित्य को, विशेषकर कविता को व्यापक रूप में किस प्रकार प्रभावित किया, इसका दिग्दर्शन भली भांति किया जा चुका है। तो ये हमने देखा कि आधुनिक काल के अलग अलग युगों को देखा। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति और प्रयोग का युग और नई कविता का युग देखने को मिला। तो आधुनिक काल के विशेषताओं को यहीं समाप्त करते हैं, इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। थैंक यू।